नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। आयकर विभाग की टीम ने एक साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें दोनों प्रदेश के कारोबारी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक शख्सियत से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और व्यवसायियों के ठिकानों पर छापा मारा गया। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की केंद्रीय टीम ने आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जा रही है। आईएएस अनिल टुटेजा और प्रदेश सरकार के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि अनिल टुटेजा की शिकायत पर ही नान घोटाले में एसआईटी का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव अनिल टुटेजा की पत्नी के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। अनिल की पत्नी मीनाक्षी टुटेजा के सैलून पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी और टीम के सदस्य यहां पर मौजूद रहे और सभी को नजरबंद कर दिया गया। सरकार के एक और करीबी माने जाने वाले आईएएस विवेक ढांड के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के व्यापारी गुरुचरण सिंह होरा के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। गुरुचरण सिंह केवल कारोबारी हैं और इन्हें प्रदेश की कांग्रेस सरकार का करीबी बताया जा रहा है। भिलाई में भी आयकर विभाग ने आबकारी विभाग के ओएसडी के यहां पर छापा मारा है। विभाग ने आबकारी विभाग के ओएसडी अरुण त्रिपाठी के घर पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी मीडिया के जरिए हुई है, पूरी जानकारी मिलने पर ही मैं कुछ कह पाऊंगा। रायपुर में आईटी की छापामार कार्रवाई पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये एक प्रक्रिया है और चलती रहना चाहिए। आईटी के ताबड़तोड़ छापामारी पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। आईटी की छापेमारी पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पूरी तरह से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग की टीम ने शुगर मिलों पर छापामार कार्रवाई की है। सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर एक साथ विभागीय अधिकारी कार्रवाई में जुट गए हैं। भोपाल के ग्रीन हाइट में रामदेव शुगर मिल के संचालक के यहाँ छापामार कार्रवाई चल रही है। नरसिंहपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। माहेश्वरी ग्रुप के ठिकानों पर और नर्मदा शुगर मिल पर आईटी ने छापामार कार्रवाई की। होशंगाबाद में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 7 मिलों पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें जय गिरिराज राइस मिल शोभनपुरा, रामदेव शुगर मिल, शक्ति शुगर मिल, श्रीजी एग्रो, श्रीनाथ ट्रेडर्स पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। बड़वानी के सेंधवा और खेतिया में आयकर विभाग की टीम ने 5 व्यवसायियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है और यहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सेंधवा के रत्ना कॉटन और यश कॉटन, खेतिया की शुगर इंडस्ट्री, घनश्याम टोबैको और घनश्याम ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में अब पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पर बैन लगाया है। प्लास्टिक वाटर बोतल पर रोक के लिए सरकार को शुद्ध पानी के प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जिन किसानों को टोकन मिला है उनके धान को सरकार खरीदेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में शराब का मुद्दा गूंजा। जांजगीर चांपा जिले में देसी शराब की बिक्री 20% कम हुई है, लेकिन पीने वालों की संख्या बढ़ी है और बिना परमिट के शराब बिक रही है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मंत्री को पूरे मामले में उड़नदस्ता बनाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 और 2 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 मार्च को बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 मार्च को सुबह करीब 11 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। वे बिलासपुर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। रायपुर में सीएए और एनपीआर के विरोध में आदिवासी समाज की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मस्थली अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर के नेतृत्व में धरना दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन ने आजाद की अष्टधातु की विशालकाय आदमकद प्रतिमा पर कालिक पोत दी है। हालांकि मौके पर पहुंची कलेक्टर समझाती रही कि यह कालिक नहीं है, रंग है। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया कि करीब 30 मिनट धरने के बाद बीजेपी कलेक्टर द्वारा जांच करवाने के आश्वासन पर मान गई। साल 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एनआईए कोर्ट पहुंची। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा कोर्ट के आदेश पर मुंबई की एनआईए कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने 1 सप्ताह में सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए थे। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चल रही खींचतान पर चुटकी ली है। सारंग ने कहा है कि सिंधिया राहुल गांधी के कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए कांग्रेस उन्हें घर बैठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को एमपी से राज्यसभा चुनाव लड़ाना मतलब सिंधिया को साइडलाइन करना है। सतना के सिविल लाइन थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। मारपीट की घटना क्यों घटी, इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ बातों को लेकर पुरानी रंजिश थी। उसी रंजिश में ये मारपीट की घटना हुई है। उज्जैन में श्रद्धालुओं और फूल विक्रेताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना महाकाल मंदिर के बाहर की बताई जा रही है। मारपीट का यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया है। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सतना में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 6 बच्चे घायल हुए हैं। वहीं बस ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सागर में स्कूल वैन की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई है। इस हादसे में कई बच्चों को हल्की चोट आई है। देवरी बाईपास पर यह घटना हुई है। पन्ना में अवैध रेत का उत्खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां की जीवनदायिनी माने जाने वाली की नदी में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार के मंत्री व बड़े बड़े रसूखदार राजनीतिक लोगों का संरक्षण करें, तभी इतने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कार्रवाई की बात करते हैं। बैतूल में 14 साल की नाबालिग की आत्मदाह और मौत के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और उन्हें पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। वहीं इस मामले में एक नया खुलासा भी हुआ है। दरअसल आत्मदाह करने से 1 दिन पहले 24 फरवरी की रात नाबालिग लड़की बैतूल कोतवाली गई थी, जहां उसने पुलिस से अपने गाँव जाने के लिए मदद भी मांगी थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। डिंडौरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर के नीचे ड्राइवर और एक युवक दब गया। ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को ट्रैक्टर के नीचे से सुरक्षित निकाल लिया। मुरैना के अंबाह में रेत से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अंबाह में जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खोला गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक व मालिक पर मामला दर्ज कर लिया। धार में शिकार का पीछा करते वक्त तेंदुआ एक निजी होटल में रात के वक्त घुस गया और वहां पर उसने अपने शिकार को दबोच लिया। तेंदुए के होटल में दाखिल होने और शिकार के तलाश की तस्वीरें होटल के सीसीटीवी में कैद हुई है। जांजगीर चांपा जिले में छोटे बड़े 200 से ज्यादा प्लांट और कारखाने स्थापित हैं। प्लांट और उद्योगों से निकलने वाले काले धुएं से वातावरण दिनों दिन प्रदूषित हो रहा है। संबंधित कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विभागीय अमला पूरी तरीके से नाकाम है। उद्योग से निकलने वाले धुएं और गंदा पानी नदी नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी नाले काफी प्रदूषित हो रहे हैं।
धमतरी जिले में सट्टे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। पुराने खाईवाला और उनके एजेंट फिर से सक्रिय हो गए हैं। लगभग हर मोहल्ले में कई एजेंट सट्टा खिला रखे हैं, जिसके कारण रोजाना लाखों रुपये सट्टे का कारोबार हो रहा है। पुलिस की सख्ती के बावजूद सट्टे का नियंत्रण नहीं किया जा सका। धमतरी में बड़ी संख्या में लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन न किया है, फिर भी निगम इन्हें कार्ड नहीं दे रहा है। आए दिन नए बहाने बता रहा है, लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कांकेर जिले में एक अनोखी शादी हुई है। इस शादी में न तो कोई मंत्र पढ़े गए और न ही अग्नि के समक्ष फेरे लिए गए, बल्कि संविधान की किताब को बीच में रखकर दूल्हे दुल्हन ने फेरे लिए गए। मंत्रों की जगह संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। भिलाई नगर निगम के लिए अब हो रहे परिसीमन पर वार्ड क्रमांक 26 और 27 के क्षेत्रवासियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। क्षेत्रवासियों ने हाल ही में हुए परिसीमन को पूरी तरह से गलत बताया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने कहा है कि वार्ड 26 और 27 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में जो परिसीमन किया गया है उसमें एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र को लिया गया। बलौदाबाजार में एसपी ने सिमगा टीआई आरसी चंद्रा को अवैध उगाही करने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। भोपाल में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। दबाड़ की तरफ आयोजित संगोष्ठी में सीएम ने स्टेट फोकस पेपर पर विमोचन किया है। इस मौके पर सीएम ने एमपी को हॉर्टिकल्चर कैपिटल बनाने की बात की है। डिंडौरी में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर के नीचे चालक और एक युवक का दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों युवकों को बाहर निकाला। एमपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। चारों अधिकारियों को पीएचक्यू में अटैच किया गया। धार के सादड़िया कुआ गांव में विवाह समारोह के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि आरोपी ने अनिल नाम के युवक पर चाकू से हमला कर उसे मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। भोपाल में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर आईएएस अधिकारी के घर में जा घुसी। इस हादसे में कार ड्राइवर घायल हो गया।